अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ देहरादून के अंदर और आज हम यहाँ एक मदरसे में पहुँचे हैं जिसका नाम है दारुल मोहम्मदिया, जो कि कारगी चौक पे है, कारगी के अंदर है देहरादून में। ठीक, चलो आज देखते हैं हम इस मदरसे के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उस्ताद कितने हैं, क्या यहाँ का निज़ाम है, ये कब बना था मदरसा, कब नहीं है। तो चलते हैं मदरसे के अंदर। ये देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे, ठीक है, ये मदरसा है कारगी के अंदर देहरादून में। चलते हैं अब अंदर और यहाँ देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या यहाँ का एक निज़ाम है। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, ये सभी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं हम यहाँ से उस्ताद से। तो उस्ताद हैं यहाँ पे, ये सब हाफिज़ कुरान है जो इधर पढ़ रहे हैं साइड में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। खैरियत से जनाब? जी अल्लाह का। अच्छा, आप यहाँ पे क्या नाज़िम हैं क्या? नहीं, हम यहाँ मुदर्रिस हैं। आप मुदर्रिस हैं? कितने मुदर्रिस हैं यहाँ पे? यहाँ 5-4 मुदर्रिस हैं, एक मास्टर जी भी हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। देखिए जनाब, ये बच्चे हैं, ये मुदर्रिस है। मुफ्ती साहब नाम क्या है? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी। मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी से हम अभी बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मुदर्रिस है और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बहुत मेहनत से यहाँ पे। नाजिम साहब अंदर तशरीफ़ है, आप अंदर तशरीफ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम नाजिम साहब से बात करेंगे बाकी और तफसील से जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे नाजिम साहब बैठे हुए हैं, अब हमसे पूरी तफसील से बात करेंगे। जी जनाब, और खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। नाजिम साहब से बात है। बच्चों खाना। तो नाजिम साहब, ये मदरसा कब से बना था, या कब तामीर हुआ है यहाँ पे? सन 2013 से मौलाना अख्तर साहब ने इसकी संग बुनियाद रखी थी माशाल्लाह। सन 2013 में सन 2013 में इस मदरसे की संग बुनियाद रखी गई थी मौलाना अख्तर साहब के हाथ से। अच्छा, मौलाना अख्तर साहब के हाथ से। जामिया इस्लामिया रेडी ताजपुरा वाले। तो आप मुदर्रिस हैं? जी। आपका नाम? कारी मोहम्मद शाहनवाज साहब। और आप जनाब? ये हमारे मस्जिद के ही इमाम हैं, खुद बड़ा मस्जिद के, मौलाना नौशाद साहब मज़ाहिरी। और ये हमारे मदरसे के जनरल सेक्रेटरी हैं उस्मान थानवी साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो और बाकी तफसील से जानने के लिए अभी हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे वो बताएंगे इसके बारे में। ठीक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, ये माशाल्लाह इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया 2013 में इसकी संग बुनियाद मौलाना अख्तर साहब रेडी ताजपुरा, जामी इस्लामिया रेडी ताजपुरा के नाज़िम आलम मौलाना अख्तर साहब ने इसकी संग बुनियाद रखी थी। और ये बात 2013 में अमल में इसलिए आई कि हमारे ये कारी मुंतज़िर साहब जो है माशाल्लाह तकरीबन 27-26 सालों से देहरादून की सरजमी पर दीन को खिदमत अंजाम देने का काम कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर ये खुड़गुड़ा मस्जिद में माशाल्लाह इमामत भी करते थे। और तमाम जो यहाँ की ज़िम्मेदारान हैं शहर देहरादून से, कुछ ऐसे घराने हैं जहाँ माशाल्लाह इन्होंने खिदमत अंजाम दी। इनकी शागिर्द और शागिर्दा बहुत सारी हैं और तमाम इन्होंने जो खिदमत को अंजाम दिया। और इन्होंने ये महसूस करा कि ये जो कारगी का इलाका है बड़ा पसमानदा, बड़ा कमज़ोर इलाका है। यहाँ पर हमारे बच्चे, क्योंकि आसपास के कुर्ब जवार में यहाँ पर दीनदारी नहीं थी, दीन का माहौल नहीं था। और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जहाँ दीनदारी नहीं होती, जो हमारी कौम, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो हमारी तहज़ीब और कल्चर से हट जाते हैं। इसलिए इन्होंने फ़िक्र, इनके दिलो जहनों में फ़िक्र रहा है। और 2013 में माशाल्लाह ये इदारा मुनक़्क़िद किया गया। और इसकी जो मकसद है कि यहाँ पर जो इलाके के अंदर जो आसपास कुर्ब जवार में जो गैर ईमान वाले लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं या उनके जो घराने हैं वो थोड़ा सा इस्लाम से हट के काम करते हैं,
उनको दीन की समझ नहीं थी, तो उन तक इस्लाम को सही दावत देने का काम यहाँ पर हमारे मौलाना कारी मुंतज़िर साहब बखूबी अंजाम देने का काम कर रहे हैं। जब हमें ये पता चला कि ये बड़ा नेक काम कर रहे हैं और इस सरजमी पर, जहाँ देहरादून की, ये उत्तराखंड की सरजमी, जहाँ पर ये हमारे आसपास के इलाकों के अंदर ये देवों की नगरी भी कहा जाता है, और जाहिर सी बात है उन लोगों का बोलबाला है यहाँ, वो अपना काम करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे जो दीनदार लोग हैं, हमारे जो ईमान वाले भाई हैं, उनमें दीनदारी आ जाए, बेदारी आ जाए। उस बेदारी के लिए ये एक इल्म का इदारा, एक इल्म का मरकज़ हमारे कारी मुंतज़िर साहब ने बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी ज़िम्मेदारी से, बड़ी जहनत से, बड़ी दयानतदारी से इसको बखूबी अंजाम देने का काम कर रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगा और हम इनके साथ जुड़ने का काम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ खिदमत करने का मौका मिले, और आप आए, आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कम से कम हमारे इदारे में आकर हमारी जो सही नीति है, जो हमारा सही काम करने का तरीक़ा है, वो आवाम तक, पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, कौम और मिल्लत तक जाना चाहिए। इसलिए बस मुख्तसर बात ये है कि ये ऐसी जगह इदारा है जो मुस्तहिक़ है, ज़रूरतमंद है, जहाँ आस-पास के इलाके में गुर्बत है। यहाँ पे इदारे के लिए जो अखराजात है वो कारी मुंतज़िर साहब बड़ी दौड़ धूप करते हैं, और ये नज़म करके यहाँ बच्चों के लिए तालीम और तरबियत का जो मरकज़ है, ये माशाअल्लाह हम इनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। और तमाम नौजवानों से, और कारगी या देहरादून के बाहर के इलाकों से हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कुरान में भी ये कहता है अल्लाह ताला कि तुम रिसर्च करो, खोज करो, जो मुस्तहिक़ है, ज़रूरतमंद है, वहाँ तक पहुँचो। जिन इलाकों में और इदारे चल रहे हैं, ठीक है, वो भी मुस्तहिक़ है, ज़रूरतमंद है, लेकिन इस इलाके में जहाँ दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के निकल जाना मुश्किल है, वहाँ कारी मुंतज़िर जैसे लोग दीन का काम कर रहे हैं, चिराग जलाने का काम कर रहे हैं, कमाल नहीं बाकमाल है। तो सब साहिबान से, कौम से, मिल्लत से, अहले मिल्लत से सबसे दरख्वास्त है कि वो कारगी ग्रांड में आकर कारगी के मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया में तशरीफ़ लाए, और यहाँ की जो निज़ामत का इंतज़ाम इनके कारी मुंतज़िर के हाथ में, इनको मजबूत करने का काम करे, ताकि इस कुफ्र की ज़मीन पर हम दीनदारी का कोई ऐसा नेक काम करें, ताकि यहाँ से एक ऐसा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए अमन और मोहब्बत का और दीनदारी का, जो हमारे इस्लाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने आज़ादी के मौके पे तमाम अंग्रेज़ों को भगाने का जो काम किया था हमारी इदारों पे उलमाए किराम ने, वही काम आज हमारी जो नस्लें हैं, जो हमारे इस्लाफ है, जो हमारी मज़रात है, हमारे मुंतज़िर साहब है, यहाँ पर दीनदारी का काम कर रहे हैं। और इस दीन की निस्बत से तमाम हिंदुस्तान में, शहर में, इलाकों में तमाम जो एक अच्छाई और ख़ूबसूरत मैसेज जाता है अमन और मोहब्बत और पाकीज़गी का, उसके ये माशाअल्लाह यहाँ पर मुजस्सम है। और हम दरख्वास्त करते हैं अहले कौम से, अहले मिल्लत से, कि वो यहाँ पर आकर हमारी सरपरस्ती करने का काम करे और इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देने का काम करे। इसी वजह से हमने कारी मुंतज़िर साहब के दामन पकड़ रखा है, ताकि हम इनके साथ कोई ऐसा नेक काम करें, ताकि आखिरत में जाकर अल्लाह के हुजूर में जब हम खड़े हो तो हमारी कोशिश रहे कि अल्लाह ताला हमने कोशिशें तो की थी, भले ही हम नाकाम रहे, तो माशाअल्लाह कोशिशें जारी है। आप हमारी ये दरख्वास्त, ये मौदबाना इल्तजा, ये हमारी रिक्वेस्ट तमाम कौम और मिल्लत तक पहुँचाने का काम करें। यहाँ पर मुस्तहिक़ इदारा है, ज़रूरतमंद इदारा है, और अपने तरीक़े से कारी मुंतज़िर के साथ अपना इदारे को लेके चलने का काम करें। दरअसल हम एक दरख्वास्त करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि माशाअल्लाह देखिए इदारे सब चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज जो सरकार है, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हम कानून वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, और तमाम उलमा इकराम, तमाम मदारिस, मकातिब, खानकाएँ जितनी भी है, ये हिंदुस्तान में अमन और मोहब्बत के पैगाम देने का काम करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सरकारों ने हमें ये कहा है कि तुम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागजात बिल्कुल सही रखें, तो माशाअल्लाह इसका रजिस्ट्रेशन हमारे कारी मुंतज़िर साहब कराते हैं और हर साल ऑडिट कराते हैं, ताकि सरकार से तालमेल करके इस इदारे की उन्नति और तरक्की और इसकी फलाह बहबूदी के लिए तमाम हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स, कागजात हैं, मैं हमारे नाजिम साहब से, हमारे जो नाजिम आला है कारी मुंतज़िर साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ ऐसा रोशनी दिखाए हमें कागज़ों की, ताकि जो हमारे इदारे चल रहे हैं उसमें जो कुछ कमी है वो भी उन कमियों को दूर करने का काम करें, और सरकार के साथ तालमेल करके हम इदारों की उन्नति और फलाही के लिए काम कर सकें। आप बताइए नाजिम साहब, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत की है इसके अंदर। ये मदरसे का रजिस्ट्रेशन है, अच्छा, ये मदरसे का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है।
दूसरा अच्छा अच्छा। और ये आपका ऑडिट होता है हर साल, अलग अलग साल के हैं। बाकायदा मदरसे ने लीगल एडवाइज़र रखा हुआ है, जो सीए देखते हैं, हमारे लीगल एडवाइज़र है, हमारे वकील हैं। हम ये चाहते हैं जो भी इदारे में आमद व रफ्त है, उसके अखराजात हैं, खर्चा, वो सब माशाल्लाह हमारे नाजिम साहब बाखूबी रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं। ये तो बाकायदा फ़ाइल है, और जब भी आप आए या कोई ज़िम्मेदार है, हम ये चाहते हैं हमारी सरपरस्ती करते रहें, नाजिम साहब की हौसला अफजाई करते रहें। और थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि आप हमारे इदारे की कुछ खसूसियात और दिखा दें, हमारे बच्चों का रहने का, नहाने का, खाने का, सब ये नज़र। चलिए नाजिम साहब, आप माशाल्लाह बड़ा बाखूबी काम अंजाम दें। आइए बोलिए पेशा से। अब देखते हैं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते ये हैं हमारे- और ठहरने का नज़र किस तरह का है यहाँ से, वो पूरा देखेंगे। ये बच्चों की तरसगाह है जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये वज़ू खाना है, नमाज का नज़र। जुमा भी हम इसमें कराते हैं, 12:50 पे ओवर टाइम जुमा होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं ये इलाके के अंदर जो मजदूर लोग हैं, जो अपनी सर्विस पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं, बच्चों लंच पे जो जाते हैं, उन्हें अव्वल टाइम जुमे से फारिग होकर वो खाना खा के फिर अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। ये हमारे इधर कारी फ़हीम साहब है, ये माशाल्लाह कारी फ़हीम साहब है, यहाँ मुदर्रिस भी है और खिदमत अंजाम देते हैं। उधर हमारे माशाल्लाह मुफ्ती रियाज साहब है, तो माशाल्लाह ये इनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, और नाते कलाम बहुत प्यारा पढ़ते हैं, ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। और ये हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे माशाल्लाह कारी मुंतज़िर की क़यादत में, और ये इल्म सीख रहे हैं। आइए थोड़ा सा आप ये वज़ू खाना है, एक एंट्रेंस ही है, एक एंट्रेंस ही है मदरसे का, और एक एंट्रेंस उधर से मेन है, वो मेन है जो मेन है जहाँ से आपने एंट्री की होगी। आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए। कोई पहन सकता है, कोई पहन लो, आइए। ये भी ज़ेरे तामीर है, तामीर का काम बदस्तूर चल रहा है इसके अंदर, और क्योंकि यहाँ पर आमद नहीं है, इसलिए मैं कारी मुंतज़िर साहब के साथ थोड़ा भागा दौड़ी करते रहते हैं। ये बाकायदा भी फर्श बाकी अभी यानी मदरसे को जरूरत है, तामीरी काम बाकी है इसके अंदर, काम मदरसे बाकी है। ये हाँ। हमारे पास ये नाले- मुसलमान है, कैचे इसके अंदर मेहमान या बच्चों के लिए बाकायदा नज़म है यहाँ पे खाने का। ये बर्तन वगैरह धुलने के लिए, ये बर्तन के लिए है, और ये क्या है? और ये हमने मेहमान खाना बनाया है। हमारे जो मुदर्रिस इम्तिहान लेने आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा हम इंतज़ाम कर रहे हैं। आप जैसा नज़र मारिए इसके ऊपर। अभी ये ज़ेरे तामीर है, इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है। पिछले साल हमने ऊपर का लिंटर डाला था, इसमें काफ़ी भागा दौड़ी नहीं थी। ये बच्चों के लिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं, मासूम बच्चे अपने घरों से आते हैं, हम उन्हें घर जैसे वो घर से आते हैं, उन्हें घर वाली ही सहूलत देने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। अभी यहाँ दरवाजे है, खिड़की है, अब सर्दी है, उसके लिए बड़े फिक्रमंद है। ये अभी क्योंकि अभी नया कंस्ट्रक्शन है, नया मौलवी साहब ने 1 साल के अंदर ये सब डेवलप कराया है। ये इसमें बाकायदा अभी कबर्ड लगने हैं। कुछ लोगों से बात चल रही है, जो भी यहाँ आता है हम उसे कहते हैं कि भाई अपने तरीके से काम करा लिया है। इसमें नीचे फर्श बाकी है। ये हमने खाने का सब नज़म रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ तबलीगी जमात जो आती है, उस तबलीगी जमात को हम ये चाहते हैं कि उसे किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि वो हमारी टीम का हिस्सा है, वो हमारे दीन का हिस्सा है। हमने बाकायदा कारी मुंतज़िर साहब अपने जेब खास से कुछ सामान लेके आए थे कि भाई जो तबलीग के लोग यहाँ पर क़याम करें, मरकज़ के एतबार से उनकी खिदमत बेहतर तरीके से की जाए, ताकि कहीं भागना ना पड़े। ये गिलास है, ये तमाम प्लेटें हैं, एक बच्चे के लिए अलग प्लेट है, ताकि क्योंकि आजकल बीमारियों का माहौल है, हम ये चाहते हैं वो साफ़ सुथरे अपने अलग तरीके से खा सकते हैं। ये अब हमने यहाँ पर ये कवर्ड की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी बहुत महंगी हो गई है, लोहा महंगा हो गया है। तो जब हमने इसका बजट बनाया था तो कुछ कम था। अब क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, तो इस वजह से हमने नए सिरे से जब इसका बजट बनाया तो पता ही चला कि महंगाई हो गई है। महंगाई की वजह से हम इसको कर नहीं पाए हैं। अब ये हम अभी बैठे हुए आपके आने से पहले ये बात कर रहे थे मुंतज़िर साहब कि भाई इतनी ज़रूरतें बाकी है, कैसे पूरा किया जाएगा। मैंने कहा अल्लाह मददगार है, अल्लाह मदद करने वाला है। और आप माशाअल्लाह जब आप करते रहिए, बस अल्लाह की मदद आएगी और लोग भी इंशाअल्लाह मदद करेंगे। नहीं, ये दिख रहा है कि बाकी है भी काम बहुत, और यहाँ से सब ज़रूरत है। जी हमारे असातिज़ा जो है उनके लिए अलग हमने नज़म कर रखा है।
क्योंकि बहरहाल असातिज़ा जो है वो मदरसा अपने आप में एक मदरसा होते हैं, क्योंकि कारी साहब जब हमारे उनको बताते हैं, हिदायत देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारी अपनी सहूलत के लिए भी आपने जो हमारे पास नज़म कर रखा है हम इसके भी शुक्रगुजार हैं। तो हमारे मुदर्रिस अभी आपने, क्योंकि अभी शायद तारुफ होगा आपका या वो कुछ अपने कलाम से आपको नवाजने का काम करेंगे, तो महसूस करेंगे कि इन्होंने अच्छे मुदर्रिस, अच्छे काबिल तरीन बच्चे हैं यहाँ पर। देखिए मुदर्रिस बेहतर होगा तो तलबा बेहतर हो जाएगा, और जब तलबा बेहतर होगा तो ये आली इल्म के उस मकाम तक पहुँच जाएगा जहाँ कौम को और मिल्लत को आज ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसी जगह पर जहाँ कुफ्र का बोलबाला है, जहाँ पर दाढ़ी टोपी लगा के निकल जाना मुश्किल है, वहाँ कारी मुंतज़िर साहब ये काम कर रहे हैं। और तमाम अहले कौम से दरख्वास्त है कि ऐसी जगह पे आकर इनकी सरपरस्ती करने का काम करें।